लिखा है हु इज द एंटी क्राइस्ट, क्वेश्चन मार्क। असत्य से भरा हुआ पशु, असत्य से भरा हुआ पशु। मैं कुछ सेकंड इसको रख रहा हूं दोस्तों, देख लीजिएगा प्लीज। इस एक सेशन में आपको पूरे प्रकाशित वाक्य की पुस्तक का अध्ययन देने वाला हूं जी। वंडरफुल जीसस। अध्याय 13 का 1 लिखा है, तब मैंने एक पशु को समंदर से निकलते हुए देखा। समंदर मतलब आप समझ गए होंगे, पीपल, लोग, पृथ्वी, मनुष्य के बीच में से, जिसके 10 सिंह 7 सिर थे, उसके सिंगों पर 10 राजमुकुट, उसके सिरों पर परमेश्वर की निंदा के नाम लिखे हुए थे। ये मनुष्य है, ये जानवर नहीं है। लेकिन इसको पशु क्यों कहा गया? क्योंकि ये पशु यानी कि लूसीफर की तरह कार्य करेगा। और इसको पशु इसलिए भी कहा, देखो यीशु ने क्या कहा, तुम अपने पिता शैतान से हो। वो शुरू से हत्यारा था, उत्पत्ति में पहुंच गए यीशु, जिसको सांप बोलते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा। वचन 2, पशु में, जो पशु मैंने देखा वो चीते के समान था, मतलब उसकी स्पीड होगी। उसके पांव भालू के से थे, ताकतवर होगा। उसका मुंह का सिंह का मुंह होगा, मतलब ये लोगों को डराएगा। अजगर ने अपनी सामर्थ और अपना सिंहासन और बड़ा अधिकार उसे दे दिया। याद होगा ना आपको, यीशु के पास आकर क्या कहा लूसीफर ने, मुझे प्रणाम कर, मैं सब कुछ तुझे दे दूंगा। याद आ गया आपको? वैसे ही एंटी क्राइस्ट किसकी वर्शिप करेगा? लूसीफर की। और आज की तारीख में इल्यूमिनेटी, ये शैतान की कलीसिया, कितने लोग लूसीफर के वर्शिप अभी ऑलरेडी स्टार्ट हो गए। फेसबुक पे जब मैं डैनियल की किताब का अध्ययन दे रहा था, तो कितने एंटी क्राइस्ट के फॉलोवर्स ने फेसबुक पे कमेंट्स पे लिखा, लूसीफर की जय हो, लूसीफर की जय हो। कैन यू बिलीव दिस? ये ऑलरेडी स्टार्ट है। तो लूसीफर क्या कहेगा? एंटी क्राइस्ट को अपनी ताकत देगा। ये पॉलिटिकली भी पावरफुल होगा और रिलीजियसली भी पावरफुल होगा, जिसके चलते वन गवर्नमेंट, वन रिलीजन, वन किंग या वन रूलर ये बन जाएगा। इसको सपोर्ट देने के लिए आ रहा है। वचन 11 में लिखा है, फिर मैंने एक पशु को पृथ्वी पर से निकलते देखा, जैसे पिता परमेश्वर ओल्ड टेस्टमेंट में, न्यू टेस्टमेंट में यीशु और कलीसिया के युग में पवित्र आत्मा अचानक से आ गया, वैसे ये आएगा अचानक से। इसको कहीं से पैदा नहीं होगा, ये अचानक आ जाएगा। लिखा है, पृथ्वी में से निकलते हुए देखा, उसके मेमने के से 2 सिंग थे, वह अजगर के समान बोलता था। पवित्र आत्मा क्या कर रहा है? यीशु की बातों को ले रहा है। पवित्र आत्मा क्या कर रहा है? परमेश्वर पिता की बातों को ले रहा है। पवित्र आत्मा क्या कर रहा है? कलीसियाओं को तैयार कर रहा है। यह झूठा नबी दोनों का सहारा लेकर आगे बढ़ेगा। नाउ वचन 14, यह उसकी मूर्ति बनवाएगा। किसकी? एंटी क्राइस्ट की। वचन 15, यह कहेगा मूर्ति की पूजा करो, अगर नहीं करोगे तो मरवा डालूंगा। और सबको इसने क्या कहा? वचन 16 में, छोटे बड़े, धनी कंगाल, दास, स्वतंत्र, सबके दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक एक छाप करा दी। वचन 17, इसको छोड़ जिस पर छाप, अर्थात उस पशु का नाम या उसके नाम का अंक हो, और कोई लेन देन नहीं कर सकेगा, अन्य कोई लेन देन नहीं कर सकेगा। दूसरे शब्दों में, आप शॉपिंग मार्केट नहीं जा सकते, आप बनिया की दुकान में नहीं जा सकते, आप कपड़ा नहीं खरीद सकते, आप एटीएम से पैसा नहीं निकाल सकते, आप नौकरी जाकर सैलरी नहीं ला सकते, आपको कोई नौकरी नहीं देगा, आप चपरासी की होटल ने किसी कहीं पे भी नौकरी नहीं मिलेगी। आपको एक ही शर्त पे नौकरी मिलेगी, एक ही शर्त पे एटीएम से पैसा मिलेगा। गाड़ी में पेट्रोल तक नहीं भरा पाओगे, पेट्रोल पंप में एक ही शर्त पे, माथे पे निशानी दिखाओ या हाथ में निशानी दिखाओ, तब लेन देन कर सकोगे। सोच के देखिए, क्या ऐसे युग में आपको जीना है या फिर यीशु के कलीसिया रैप्चर में उठाया जाना? ये चुनाव आपको करना है। वचन 18 लिखा है कि ज्ञान इसी में, जिसे बुद्धि हो वह पशु का अंक जोड़ ले, वो पशु का अंक जोड़ ले। यह पशु नहीं है, वचन कहता है, क्योंकि वो मनुष्य का अंक है, उसका अंक 666 है। 666। ना दोस्तों, रेड ड्रैगन, एंटी क्राइस्ट, फॉल्स प्रॉफिट, अब ये तीनों पृथ्वी पर राज्य करें। अब आप सोच के देखो, पृथ्वी का क्या क्या हालत करेंगे ये लोग। किसी सरकार का नहीं चलेगा, किसी दूसरे धर्म का नहीं चलेगा, किसी दूसरे धर्म की पुस्तकों का नहीं चलेगा, बाइबल का, इसका उसका किसी का नहीं चलेगा। राज सिर्फ इनका चलेगा। इसलिए कहता हूं, समझ जाओ।